आप अपने जीवन की एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां पर आप अपना बहुत सारा समय कुछ ऐसी चीजों में बर्बाद कर रहे होंगे जहां से आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये चीज आपको प्रॉफिट देने वाली है या भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान देने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां पर आप अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, जहां से आपको अपने समय को चुराना चाहिए, बचाना चाहिए और किसी अच्छी चीज में लगाना चाहिए। और यदि आप उन्हीं चीजों में ऐसे ही समय देते गए तो आपका समय आप बर्बाद कर लेंगे और बाद में पछताएंगे कि काश मैंने उस समय में ये चीजें ना करते हुए कुछ सीख लिया होता तो मेरा जीवन आज कुछ और होता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके समय को बर्बाद करती है और उनमें से सबसे पहली चीज है अपने पास्ट पर रोना। देखिए, जो हो चुका है वो हो चुका है, वो कभी वापस सुधार नहीं सकते आप, लेकिन आप अपने समय को ठीक कर सकते हैं उन परिस्थितियों को बदलकर। आपके साथ हो सकता है कि कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया हो सकता है कि किसी इंसान ने भी आपको धोखा दे दिया हो सकता है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, लेकिन उन पास की बातों को यदि आप पास रहने देंगे तो आप अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को सुधार पाएंगे। लेकिन उसी के नाम का रोना रोते रहेंगे, हमेशा ये सोचते रहेंगे कि काश मैंने ये सही कर लिया होता तो ठीक होता, आज मेरा जीवन ऐसा नहीं होता, आज मैं इतना परेशान नहीं होता। सोचकर देखिए, यदि आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो क्या आपका किसी काम में मन लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और यही दिक्कत आपके साथ होगी आपके टाइम को चुराने के लिए। आपका टाइम पूरा खराब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे भूल जाओ जो आपकी लाइफ में हुआ है। कई लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि कैसे भूल जाए, वो चीजें रह रहे कि आपको याद आती है, लेकिन सोच कर देखिए यदि आप उसी चीज को याद कर करके परेशान होते रहेंगे तो क्या उससे कोई फायदा मिलने वाला है? क्या उससे आपकी हेल्थ ठीक होने वाली है? क्या उससे आपका भविष्य ठीक होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक चीज होने वाली है कि आप अपने शरीर को खराब कर लेंगे, अपने मानसिकता को खराब कर लेंगे और जो सबसे बड़ी चीज है वो अपने समय को बर्बाद कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज याद रखिए, यदि आपके साथ पास्ट में कुछ भी ऐसी चीज हुई है जिसके कारण आज आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो उसे भूल कर अपने जीवन में आगे बढ़िए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप बहुत बार अपने आप को दूसरों लोगों से कंपेयर करते रहते हैं और उस चीज में कभी ये सोचते हैं कि ये तो ऐसा है, मैं इससे आगे निकल सकता हूँ, ये तो मुझसे कमजोर था, या फिर यार ये तो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, पढ़ाकू है या दिमाग वाला है, मैं तो इससे आगे नहीं निकल सकता। इसका मतलब होता है कि कई बार हम कंपेयर करने में अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं और उस काम को, उस चीज को करते नहीं है जो हमें वाकई में आगे बढ़ाएगी। तो जब भी हम किसी से कंपेयर करते हैं तो याद रखिएगा कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के जैसे नहीं हैं। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का पोटेंशियल अलग है, हर व्यक्ति ने अलग तरीके से मेहनत की है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति 3-4 साल से उस काम को कर रहा है जैसे आप करना चाहते हैं और उसमें वो बहुत अच्छा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने उस चीज को किया ही नहीं हो और आप उससे बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर बात किसी से बेहतर होने की या ना होने की नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने आप को बेहतर ढंग से जानते हैं या फिर नहीं। यदि आप कंपेयर करने लगेंगे तो आप अपने लिमिट्स को कभी भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप एक जगह पर आकर स्टक हो जाएंगे, अटक जाएंगे, क्योंकि आप वहां से आगे नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए कि आपका टारगेट है किसी एक व्यक्ति को पीछे करना लाइफ में, तो आप जब उसे पीछे कर देंगे तो आपको लगेगा कि देखो मैंने कितना अच्छी चीज कर ली, लेकिन तब आपको समझ में आएगा कि लाइफ बहुत बड़ी है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कॉम्पीट कर सकते हैं और उन्हें आप कभी हरा नहीं सकते। तो तब क्या होगा? आप तब कंपैरिजन कैसे करेंगे और तब कैसे आगे निकल पाएंगे? सोचने के लिए तो सारी चीजें लाइफ में पॉसिबल है, लेकिन सोच कर देखिए कि आप ये कहें कि अगले 4 साल में, 5 साल में मैं बिल गेट्स को भी पीछे कर दूंगा या मार्क जुकरबर्ग को पीछे कर दूंगा, तो क्या एकदम से ये पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका कंपैरिजन आपसे ही होगा और आप अपने आप के रिकॉर्ड को ब्रेक करते रहेंगे। जब तक उन्हें ब्रेक नहीं करेंगे आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी कि आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है ताकि आपका समय बचा रहे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आजकल आप सभी का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, चाहे वो लैपटॉप पर हो, आईपैड पर हो, कंप्यूटर पर हो, मोबाइल पर हो या किसी भी चीज पर हो, आपका स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहा है। और दिक्कत ये हो रही है कि उससे आपकी मानसिकता तो खराब हो ही रही है, आप बार बार उस चीज के लिए आदतन हो गए हैं। थोड़ी देर होती नहीं है कि आपको स्क्रीन देखने की आदत लग जाती है। यदि कोई मैसेज नहीं आया तो आप चिंतित हो जाते हैं या सोचने लगते हैं कि यार बहुत देर हो गया, मैसेज नहीं बजा या कोई टोन नहीं बजी, कुछ हुआ क्यों नहीं मेरे फोन में। तो आपको देखने की आदत लग गई है और जैसे ही आप देखने के लिए जाते हैं आप अगला 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कैसे उसमें गुजार देते हैं आपको खुद को पता नहीं चलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने स्क्रीन टाइम को आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए और इसके लिए शुरुआत कर सकते हैं जैसे ही उठे उसके बाद और सोने से ठीक पहले। ये 2 समय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपने देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहला हाथ आपका जाता है फोन पर और फोन को जैसे ही चेक करने बैठते हैं आपका आधा 1 घंटा कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। और उस समय को आप यूज कर सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी एक्सरसाइज के लिए और
बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब आप सोने के लिए जाते हैं तब भी ऐसा ही होता होगा आपके साथ। आप सोने के लिए जाते हैं लेकिन आप मोबाइल चलाने लगते हैं, और मोबाइल चलाने के चक्कर में आप सभी को पता है कि होता क्या होता है कि आपको यदि नींद आ भी रही होती है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे आपको बातें करना पसंद है, तो आप बातें करते जाते हैं, अपनी नींद को भगा देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती। तो ये प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आप अपने समय को बचाने के लिए उठने के बाद में जो भी इंपॉर्टेंट काम है पहले उसे करेंगे, उसके बाद मोबाइल चेक करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि ये रूटीन आपका धीरे धीरे करके ठीक हो। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, या फोन में भी ये फीचर होता है कि आप दिन भर में कितने घंटे फोन चला रहे हैं, कितनी बार पिक किया है, वो सारी की सारी डिटेल देता है आपको फोन पे। तो आप अभी चेक कर लीजिए कि आप दिन भर में कितने घंटे फोन यूज कर चुके हैं, और अगले 6-7 दिन में देखिए कि एवरेज आप कितने घंटे यूज कर रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके उस टाइम को कम कीजिए, और फिर उस टाइम को किसी ऐसी चीज में लगाइए जो वाकई में आपको कंस्ट्रक्टिव बनाएगी। तो ये भी टाइम बचाने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपको अपनाना चाहिए। अब जो चौथी चीज है वो बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में की होगी, और वो है कंप्लेनिंग। हर चीज के लिए कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, उसकी वजह ये है, मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, उसकी वजह ये है, मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी वजह पूरी दुनिया होती है, मैं सिर्फ अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं सिर्फ सच्चा व्यक्ति हूँ, और मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यदि आप हर चीज के लिए कंप्लेन करते रहेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप समझने लगेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कैसे आपको अपनी लाइफ में अपने आप को मैनेज करना चाहिए, तो आप दूसरों से कंप्लेंट नहीं करेंगे। अब देखिए, कंप्लेंट करने से होता भी कुछ नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ के लिए कंप्लेंट करते हैं तो याद रखिएगा कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। पहली चीज़, आप उस चीज़ को सीख नहीं रहे हैं, और आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कंप्लेन कौन व्यक्ति करता है, याद रखिएगा। यदि आप कहीं सही जगह पर कंप्लेन कर रहे हैं, जहां पर वाकई में आपको लगता है कि कोई चीज ठीक होने वाली है, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यदि आप अपनी बातों के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं किसी और से, तो हमेशा याद रखिएगा ये अच्छी चीज नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगली बार जब भी आप अपनी किसी चीज के लिए किसी से कंप्लेन कर रहे हैं जो कि जरूरी नहीं है, वहां पर आप खुद इंप्रूव कर सकते हैं, खुद ठीक कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है और अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। यदि ये मंत्र अपना लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगली जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज को कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनका समय खराब हो रहा है, और वो है कि अपने पोटेंशियल से जितनी भी कम लेवल की चीज होती है उसमें काम करते रहते हैं, और वहां पर काम कर करके अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छी कोई चीजें आती है करने के लिए, लेकिन आप उससे कम चीजों में अपना टाइम दे रहे हैं, वहां पर लगे हुए हैं, कभी भी इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वो अपने पोटेंशियल को या तो पहचानते नहीं है, या फिर यदि पहचानते भी है तो उससे कम जो लेवल है वहां पर हमेशा काम करते रहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास ताकत है कि वो 2-4 हज़ार रुपए दिन कमा सकता है, लेकिन मान लीजिए कि उसे कोई ऐसी चीज मिली जहां पर उसके 200, 300, 400 रुपए बच रहे हैं, तो वो उस चीज को करने में अपने 2-3 घंटे खराब कर देता है, बजाय इसके कि उस चीज को किसी और से करवा ले और वो अपना जो मेन काम है उसे करता रहे। तो आप भी देखिए कि यदि कोई चीज में आपका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो आपको वो पहले करना चाहिए, ना कि उन चीज़ों को जो कम पोटेंशियल रखती है या आपके लायक नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति आपको सिखाते हैं, अरे भैया हर चीज़ हर व्यक्ति को करना चाहिए, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इस प्रकार से आपको बहुत बार समझाया जाता है। मैं मानता हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको समय की वैल्यू करना चाहिए। यदि आप समय की वैल्यू नहीं करेंगे तो समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा। जब सही वक्त हो और आपको लगता है कि उस काम को करना चाहिए, तो वो प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी, ना कि आपको दूसरे ऐसे काम को करना चाहिए जो कि कम पोटेंशियल वाला है और कोई और व्यक्ति उसे कर सकता है। तो इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा। तो आशा करता हूं कि आप अपने समय को बचाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, और समय को बचाने की इन तरकीबों को जरूर इस्तेमाल करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी बाजार का लिंक ऐड कर दिया है, जाइए और खुद का फ्यूचर सिक्योर करिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।